हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की। पहले हम टेबल की हेल्प से समझेंगे और देन डायग्राम की हेल्प से कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब एक हमारा प्रोडक्शन का फैक्टर कांस्टेंट रहता है, उसकी यूनिट्स कांस्टेंट रहती हैं और दूसरे की वेरी करती हैं, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो कब तक इंक्रीज़ होगा और कब डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो हम 3 स्टेजेस की बात करेंगे। अब देखिए टेबल में लैंड की यूनिट्स जो हैं वो 1 हेक्टेयर है थ्रू आउट द टेबल। लेबर की यूनिट्स इंक्रीज होती जा रही हैं और इसका इम्पैक्ट हमने देखना है कि टोटल प्रोडक्ट पे क्या होता है। जो सेकंड स्टेज है वहाँ तक हमारा टोटल प्रोडक्ट, जैसे टेबल की यूनिट्स के अकॉर्डिंग 2 से लेकर 15 तक मैक्सिमम हो जाता है सेकंड स्टेज तक, और थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाता है। एवरेज प्रोडक्ट देखें कि फर्स्ट स्टेज जो हमारी है वहाँ तक एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहता है। अब बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट की। मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम तक भी पहुंचता है और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होता हुआ 0 तक पहुंच जाता है और थर्ड स्टेज में ये नेगेटिव हो जाता है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द 3 स्टेजेस। पहली स्टेज क्या है? एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन फिर फॉल करना स्टार्ट कर देता है। द स्टेज एंड्स व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे मैंने हाईलाइट करा हुआ 3 इज इक्वल टू 3, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर हो गए हैं फर्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट इज स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज़ करता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ करता हुआ 0 तक पहुंच जाता है। द स्टेज एंड्स व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 एंड टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। और स्टेज थर्ड में हम क्या कहेंगे कि एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इवन नेगेटिव हो गया है और टोटल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है इस स्टेज में, क्योंकि इससे पहले की स्टेज में, सेकंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम तक पहुंच गया है। अब हम बात करें इसको डायग्राम की हेल्प से। इस डायग्राम के ए और बी पार्ट हैं। ए पार्ट में हमने, ए और बी पार्ट दोनों में हमने एक्स एक्सिस पे अमाउंट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर, जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ करते जाते हैं तो उसका टोटल प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है। और बी पार्ट में हम देखेंगे जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स बढ़ती हैं तो उसका एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट रहता है। वाई एक्सिस पे ए पार्ट में हमने टोटल आउटपुट लिया है और बी पार्ट में एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट लिया है। फर्स्ट स्टेज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सेकंड और थर्ड स्टेज कंपैरेटिवली इजी हैं। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या कहा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम तक पहुंचता है और फॉल भी होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट का कर्वेचर चेंज होता है, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एफ पॉइंट पे, वहाँ पे हमारा कर्व का स्लोप चेंज हो रहा है। तो उस पॉइंट पे हम नीचे कंपैरेटिवली कंपेयर करेंगे कि ऊपर और ए सेगमेंट में और बी सेगमेंट में क्या चेंज हो रहा है। जो बी सेगमेंट है उसमें डी पॉइंट हमारा क्या दिखा रहा है कि यहाँ तक मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट होता है और उसके बाद कर्वेचर चेंज हो जाता है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और ये हमें पता है कि टोटल प्रोडक्ट का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो डी पॉइंट बी सेगमेंट में और एफ पॉइंट ए सेगमेंट में दिखा रहा है रिस्पेक्टिवली कि मार्जिनल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट है और टोटल प्रोडक्ट का कर्वेचर यहाँ से चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद अब ये देखेंगे कि बी पॉइंट तक हमारी फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। ए सेगमेंट में देखेंगे कि ये जो बी पॉइंट तक है, ओ बी से जो हम जो ओरिजिन से रेखा निकाल रहे हैं वो बी पॉइंट तक हमारा क्या है, एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा है।
इसको भी हम आगे फिगर में समझेंगे कि ये रिलेशनशिप क्या है। और बी सेगमेंट में देखेंगे कि एस पॉइंट तक हमारा एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज कहाँ पे होगी हमारी, कहाँ एंड होगी, जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट उसको ऊपर से काट रहा होता है, वो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज की बात करें, जब हमारा एवरेज प्रोडक्ट फॉल होना स्टार्ट हो जाता है और मार्जिनल प्रोडक्ट घटता जाता है, और सेकंड स्टेज तब एंड होती है जब मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो जो ये OM है, यहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्ट, इतनी अगर लेबर यूनिट्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो होने की वजह से ही हम कहेंगे कि टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया है, जो हम ए सेगमेंट में H पॉइंट के द्वारा दर्शा रहे हैं। यहाँ तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसके बाद ये नीचे की तरफ मूव करने लगता है। इसका मतलब क्या है कि टोटल प्रोडक्ट गिरना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो पहुंच गया है और उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। तो सेकंड स्टेज कहाँ एंड होगी, जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो होगा और टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। और थर्ड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा और टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, वो हमारी थर्ड स्टेज रहेगी। अब हम बात करें एवरेज प्रोडक्ट की शेप ऐसी क्यों होती है कि पहले इंक्रीज़ हो रहा है और फिर डिक्लाइन होता है। ये देखिए, टोटल प्रोडक्ट तक हम ओरिजिन से एक रेखा ड्रॉ करते हैं, रे बोलेंगे इसको, एक रे ड्रॉ करते हैं। अब देखिए उसके वेरियस पॉइंट Q1, Q2, Q3, Q4 और इस तरीके से Q8 तक हमें दिखाया हुआ है, और नीचे हमारी लेबर की यूनिट्स हैं और वाई एक्सिस पे हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है। अब हम देखें कि OQ1 का जो स्लोप है वो कम है OQ2 से। हम देखें कि Q1 से Q2, Q3, Q5 तक जो ओरिजिन से रेखा निकल रही है उसका स्लोप इंक्रीज़ होता जा रहा है, उसका स्लोप इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसका रिज़ल्ट हम देखेंगे कि यहाँ तक जो उस डायग्राम में Q5 है, OS तक हमारा एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि जो ओरिजिन से रेखा निकल रही है उसका स्लोप इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन OQ6 देखें तो वो उसका स्लोप OQ5 से कम है, फिर OQ7 का OQ6 से कम है। जो ओरिजिन से रेखा निकल रही है उसका स्लोप क्या है, गिरना स्टार्ट हो जाता है OQ6, 7, 8, और इस तरीके से हम कहेंगे कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो इस बात को आप ओरिजिन से रेखा ड्रॉ करके और उसके स्लोप के लॉजिक से आप इसको एवरेज प्रोडक्ट की शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट हमने कहा कि फर्स्ट स्टेज में जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो होता है जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट या जो भी कर्व है उसका कर्वेचर चेंज हो रहा है, उसका स्लोप चेंज हो रहा है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट का स्लोप हमारा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। हम देखें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारे सेम है, एक्स एक्सिस पे लेबर, वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट, और जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसका स्लोप कंपेयर करते हैं। अब ए पॉइंट पे बी, सी, डी, यहाँ तक हमारा जो टेंजेंट है उसका स्लोप इंक्रीज़ होता जा रहा है डी पॉइंट तक। डी पॉइंट हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है उसको हमने देखना है कि ओ यहाँ से ओरिजिन से रेखा भी खींची हुई है OE तक, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पहले आता है, और जो एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट है वो हम देखेंगे ओरिजिन से जो रेखा है उसका स्लोप OE तक मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद ये स्लोप कम होना शुरू हो जाता है। अगर आगे की किसी पॉइंट के लिए हम ओरिजिन से रेखा खींचेंगे तो उसका स्लोप OE के स्लोप से कम होगा। तो ये क्या दर्शा रहा है कि OE तक एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से भी हमारी ये बात प्रूव हो रही है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो उसका मैक्सिमम पॉइंट, मार्जिनल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट एवरेज प्रोडक्ट के मैक्सिमम पॉइंट से पहले आता है। ये देखिए
मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा पहले मैक्सिमम हो चुका है, एवरेज प्रोडक्ट बाद में मैक्सिमम होता है, और पहली स्टेज वहाँ तक होती है जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट उसको ऊपर से काट रहा होता है। तो इसको हम उसके बाद हम देखेंगे कि डी पॉइंट तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि स्लोप इंक्रीज़ हो रही है टोटल प्रोडक्ट की, और उसके बाद ये स्लोप क्या है, कम होने लगती है, और जी पॉइंट पे स्लोप ज़ीरो हो जाती है। तो उसका मतलब है कि हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया है और मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया है, और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये हम मार्जिनल प्रोडक्ट की शेप को एक्सप्लेन करेंगे टोटल प्रोडक्ट के स्लोप से। उसका स्लोप जानने के लिए हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट हम देख पा रहे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन पॉइंट्स के थ्रू हम ये टेंजेंट और उसकी स्लोप की हेल्प से मार्जिनल प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा एग्ज़ाम में। थैंक यू।